जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर में बैठी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आपस में बातें कर रही थी। मीनू मौसी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, अब इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानू, लगातार बारिश से जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित हैं। मीनू मौसी, आप गुड़िया के पास बैठे, मैं दाना लेकर आती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया बारिश में उड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया की नज़र एक कबूतर के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में भीग रहा था। अरे, ये कबूतर का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है, लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि रानू की नज़र सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ एक कौवा बैठा था। ये कौवा तो हमारे जंगल का नहीं लगता, ये तो किसी और जंगल का मालूम होता है। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए कौवे के पास पहुँची। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को जानती हूँ, तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। तुम ठीक कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं तो इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बस बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है कौवे। इतना कहते हुए रानू चिड़िया कबूतर के बच्चे के पास जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी मम्मा कहाँ है और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है, मैं बारिश में खेल रहा था, खेलते खेलते यहाँ आ गया, अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। गोलू बेटा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। आंटी, मेरी मम्मा मुझे मना कर रही थी मगर मैंने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी। बेटा, तुम्हें अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी, चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गोलू को साथ लेकर जाती है कि तभी गोलू की मम्मा गोलू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। गोलू अपनी मम्मा को देखकर फौरन से लिपट जाता है। गोलू बेटा, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मम्मा, मैं आपकी हमेशा बात मानूंगा। बेटा, अब आप अपनी मम्मा के साथ चले जाओ और जब तक बारिश नहीं रुकती बाहर खेलने नहीं जाना। गोलू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है और रानू चिड़िया वापस अपने घर में आती है। रानू चिड़िया मीनू मौसी को सारी घटना बताती है। रानू की बात सुनकर मीनू मौसी सोच में पड़ गई। क्या हुआ मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गईं? वो काला कौवा कहीं उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं सोच रहा था ना? नहीं नहीं मौसी, वो तो कौवा खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश रुक गई। रानू चिड़िया बैठी धूप का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ हरियाली तोती आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ एक कबूतरी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अरे कौन सी कबूतरी? पता नहीं रानू, उस कबूतरी का कहना है कि उसका बेटा कल रात से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया हरियाली तोती के साथ तुरंत वहाँ से चली गई। रानू ने देखा कि वो कबूतरी तो गोलू की माँ थी। क्या हुआ बहन, आप रो क्यों रही हो? कल रात मैं अपने गोलू को घर ले आई थी, मगर सुबह जब मेरी आँख खुली तो गोलू घर पर नहीं था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर मुझे वो कहीं नहीं मिला। लूसी बहन, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोलू को पूरे जंगल में ढूंढने लगी। तभी रानू चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रानू चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास गई। क्या तुमने कबूतर के बच्चे को देखा है? वही कबूतर का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। नहीं नहीं, मैंने किसी कबूतर के बच्चे को नहीं देखा। अच्छा, वैसे तुम तो कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस जंगल की महारानी हो और इस जंगल पर तुम्हारा ही अधिकार चलता हो। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रानू चिड़िया अपने मन ही मन में सोचती है, मुझे तो इस कौवे पर ही शक हो रहा है, मुझे जंगल की महारानी को इसकी शिकायत लगानी होगी। रानू चिड़िया जंगल की महारानी चील के पास चली गई और सारी घटना बताते हुए बोली,
मुझे उस कौवे पर शक हो रहा है। तभी महारानी चील गुस्सा होकर रानू चिड़िया से बोली, इसका मतलब है वो कौवा बिल्कुल ठीक बोल रहा था। तुम हमेशा पक्षियों के बारे में मेरे कान भरती हो। ये आपको क्या हो गया है महारानी? तभी रानू चिड़िया ने देखा कि वो काला कौवा कबूतर के बच्चे के साथ आकर वहाँ खड़ा हो गया। रानू चिड़िया हैरान हो गई। महारानी चील जी, जैसे ही मुझे पता चला कि ये बच्चा खो गया है, मैं तो उसी समय ही इसकी तलाश में निकल गया। मगर मैं जानता था कि ये रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान भरने जरूर आएगी, इसीलिए तो मैंने आपको सब पहले बता दिया था। महारानी चील, इसी रानू चिड़िया के कारण तो कोई दूसरा पक्षी आपके जंगल में नहीं आता। चील रानू चिड़िया की तरफ देखकर बोली, चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि इस कौवे ने कबूतर के बच्चे को मार डाला है, मगर तुम्हारे आने से पहले ये कबूतर के बच्चे को सही सलामत लेकर आया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें बंदी बनाया जाएगा। इतना कहते हुए रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। महारानी चील ने कालू कौवे से कहा, कालू कौवे, जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम इस जंगल में रह सकते हो। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इधर हरियाली तोती ये सब देख रही थी। वो तुरंत मीनू मौसी के पास गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मीनू मौसी कुछ करें, रानू चिड़िया को महारानी ने बंदी बना लिया है। जब रानू चिड़िया ने मुझे बताया कि वो कौवा पेड़ के पीछे कबूतर के बच्चे को देख रहा था, मुझे तो तभी शक पड़ गया था। मीनू मौसी जो भी हो, मगर आप कुछ भी करके रानू चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकालिए। तुम चिंता ना करो हरियाली, हमें अब कुछ नहीं करना, बस हमें उस कौवे पर नजर रखनी होगी। पहले हमें पता तो चलना चाहिए कि उस कौवे के दिमाग में चल क्या रहा है और ये कौन सा मकसद लेकर हमारे जंगल में आया है। उस दिन से हरियाली तोती और मीनू मौसी कौवे पर नजर रखने लगी। वो कालू कौवा दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे पक्षियों के अंडे और बच्चे खाता। एक दिन कालू कौवा घूमते घूमते कबूतर के घर के पास चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। कालू कौवा गोलू को अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर कालू को ये नहीं पता था कि मीनू मौसी और हरियाली तोती उस पर नजर रख रही हैं। मीनू मौसी तुरंत हरियाली तोती से बोली, जाओ हरियाली, जल्दी से जाकर महारानी चील को बुला कर लाओ। मगर मीनू मौसी, क्या महारानी मेरी बात सुनेगी? तुम जल्दी से जाओ और जैसे भी करके महारानी को बुला कर लाओ। मुझे इस कौवे के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मीनू मौसी की बात सुनते ही हरियाली तोती जल्दी से महारानी के पास गई। तुम यहाँ क्यों आई हो हरियाली? महारानी चील, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे अब रानू की किसी भी सहेली पर भरोसा नहीं रहा। महारानी चील, आप मेरे साथ चले, ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन हरियाली, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? महारानी, आप मेरे साथ चले और जाकर देखें कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। तभी चील हरियाली तोती के साथ वहाँ आ गई। महारानी जी, इस पेड़ के पीछे छुप जाएं और खुद अपनी आँखों से देख लें। फिर वो तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। कालू कौवा गोलू से बोला, कबूतर के बच्चे, आज तो तेरा मांस खाने को दिल कर रहा है मेरा। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? पिछली बार जब मैं खो गया था तो आप ही मुझे महारानी के पास लेकर गए थे और फिर मुझे मेरी माँ के पास भी छोड़ कर आए थे। मूर्ख कबूतर के बच्चे, वो तो मेरी एक चाल थी। मैं तो जानता था इस जंगल में रानू चिड़िया बहुत तेज दिमाग की है। मैंने तो उसे फंसाने की योजना बनाई थी। अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था तो मैं तुझे अपने मुंह में उठाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महारानी के पास ले गया था। और जंगल की मूर्ख महारानी ने रानू चिड़िया को ही दोषी मान लिया। अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल की महारानी मुझ पर कोई शक नहीं करेगी। और फिर तुझे खाने के बाद जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे और अंडे खा जाऊंगा। ये सब सुनते हुए महारानी चील वहाँ आ गई। महारानी चील को देखकर कालू कौवा बहुत डर गया।
अच्छा कालू कौवे, ये थी तुम्हारी चाल। तुमने जंगल की सबसे तेज पक्षी रानो चिड़िया को मेरे हाथों से बंदी बनवाया। अब तो तेरी खैर नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी महारानी चील ने उसी समय कालू कौवे को मार दिया और महारानी चील मीनू मौसी से बोली, मीनू मौसी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महारानी, वो कौवा बहुत चतुर था। फिर महारानी चील ने रानो चिड़िया को आजाद कर दिया, लेकिन इस बार सबकी हीरो मीनू मौसी बन गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ साथ रहते और भोजन की खोज में भी इकट्ठे जाते। पूरे जंगल के पक्षियों को उनकी दोस्ती पर गर्व था। फिर एक दिन उस जंगल में एक कौवा आ जाता है। वो उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। मेरा नाम कालू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। किक्कर के बड़े पेड़ पर है मेरा घोंसला। क्या आप दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए हम दोनों काफी हैं। हमें कोई शौक नहीं ऐसे राह चलते पक्षियों से दोस्ती करने का। मेरा संबंध चील के परिवार से है। अगर मेरे साथ दोस्ती करोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्या चील आपके जानने वाली है? तो और क्या, अभी अभी मैं चील दीदी के पास चाय पी कर आया हूँ। मेरी तो पुरानी जान पहचान है इस जंगल की चील से। जो मेरा दोस्त बनेगा वो पहाड़ों से भोजन भी खाएगा। पहाड़ों पर तो वो चील रहती है, हम तो कभी नहीं गए उस दिशा में। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, कौवे से दोस्ती करो और पूरा जंगल घूमो फिरो, कोई डर नहीं होगा। फिर कबूतर कौवे की बातों में आ जाता है। तो फिर आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। कबूतर, ऐसे किसी अजनबी से दोस्ती करना अच्छा नहीं। ये कौवा हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। परंतु कबूतर चिड़िया की कोई बात सुने बिना कौवे के साथ वहां से चला जाता है। यहाँ तो तरह तरह के फल हैं और हम हैं कि घने जंगल में भोजन के लिए मारे मारे फिरते हैं। दोस्त, आप ये फल खाओ और मैं आपको अपनी दोस्त चील से भी मिलवाता हूँ। कबूतर वो फल खाता है और फिर कौवे के साथ चील से मिलने चला जाता है। चील, चील दीदी, देखें देखें कौन आया है आपसे मिलने। अरे अरे, ये तो कबूतर है। स्वागत है कबूतर मेरे इलाके में। चील दीदी, अब ये मेरा दोस्त है और हम रोज आया करेंगे यहाँ पर। चील दीदी, छोटे पक्षी तो ऐसे ही आपसे डरते रहते हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं कल फिर अपने दोस्त कौवे के साथ आऊँगा। अब मैं जाता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवे, मेरे तो आज ही मुंह में पानी आ रहा था उस मोटे ताजे कबूतर को देखकर। नहीं नहीं, अभी नहीं चील दीदी, इतनी जल्दी भी क्या, थोड़ा धीरज रखें। अभी मुझे उससे दोस्ती पक्की कर लेने दें, फिर आप उसे और उसके पूरे परिवार को खा लेना। लूसी, लूसी, आज तो मजा ही आ गया। पति जी, क्या हुआ? आप इतने क्यों खुश हैं? लूसी, आज तुम्हारे पति जी की दोस्ती एक कौवे से हुई है और वो कौवा मुझे चील के पास लेकर गया था और आज से वो चील भी मेरी दोस्त बन गई है। चील से दोस्ती? तो फिर आज से हमारे संबंध भी ऊंचे पक्षियों से होंगे। पति जी, कल मुझे भी साथ लेकर जाना उस चील के पास। हाँ लूसी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और हाँ, वहाँ पहाड़ों पर बहुत फल हैं। भोजन की भी कोई कमी नहीं है। अगले दिन कबूतर अपनी पत्नी को साथ लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कौवे दोस्त, ये मेरी पत्नी है। मैंने इसे चील का बताया तो ये भी चील से मिलना चाहती है और मेरे साथ आ गई। बधाई हो बहन जी, अब आप इस जंगल के ऊंचे पक्षी बन गए हैं। रानो चिड़िया भी अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, कहाँ थे मेरे दोस्त कबूतर? कौन दोस्त? जाओ जाओ चिड़िया, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। आज से मेरा दोस्त है कौवा। कबूतर भैया, ये शैतान कौवा आपको अपनी जाल में फंसा रहा होगा और जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। ऐसे शैतानों से दूर ही रहो तो अच्छा है। भागो यहाँ से,
तुम मेरे दोस्त कबूतर की जानने वाली हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। और अब कोई बात की तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। चलो पति जी, क्यों इस छोटी चिड़िया से बातें करने में समय जाया कर रहे हो? जल्दी से मुझे भी चील दीदी के पास ले जाओ, मुझे भी पहाड़ों से मीठे फल खाने हैं। मैं तो चली जाती हूँ, मगर याद रखना, अपने से बड़े पक्षियों से दोस्ती आपको जरूर नुकसान पहुँचाएगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा कबूतर और कबूतर की पत्नी को लेकर चील की तरफ जाता है। आप दोनों यहाँ बैठकर मीठे मीठे फल खाएं और मैं चील को बुला कर लाता हूँ। बहन जी, चील आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। ये फल तो बहुत मीठे हैं, ऐसी दोस्ती तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चील दीदी जल्दी चलें, आज मौका है। कबूतर अपनी पत्नी को भी साथ लाया है। आज तो मुझे भी शिकार मिल गया, मैं भी कल से भूखी हूँ। अरे वाह कव्वे, अगर ऐसे ही शिकार लाते रहे तो तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, पूरा जंगल घूमो फिरो। फिर वो दोनों चीलें वहाँ से उड़ती हैं और कबूतर की पत्नी को मारकर खा जाती हैं। और कालू कौवा फिर से किसी लालची पक्षी की खोज में जंगल में निकल जाता है, ताकि वो अपनी दोस्त चील के लिए कोई नया शिकार ला सके। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्ती हमेशा अपने जैसे पक्षियों से ही करो। किसी अजनबी से दोस्ती करना हमें नुकसान भी दे सकता है। ये मीठा फल यहाँ कैसे आया होगा? मैं इसे खा लेता हूँ। रुको रुको कालू, ये फल जरूर किसी का रखा हुआ होगा। हो सकता है किसी शिकारी ने ये फल रखा हो। मैं तो इसे खाऊंगा, मैं तो इसे खाऊंगा। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे किसी शिकारी ने तीर मार दिया है। ऐसे चीखता हुआ कालू कौवा उठकर बैठ जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ। ओए कालू, चुप करके सो जाओ। क्या बचाओ बचाओ लगा रखा है? कौन मार रहा है तुम्हें? सपना, बहुत डरावना सपना था। मैं तो मर ही गया था। ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी भोजन की खोज में निकले हुए थे। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवी भी भोजन की खोज में निकले थे। थोड़ी दूर एक पेड़ के ऊपर गोरी कौवी को एक मीठा फल दिखाई देता है। कालू रुको रुको, वो देखो पेड़ पर मीठा फल है। वो दोनों दूसरे पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जाओ और मेरे लिए वो मीठा फल लेकर आओ। ये मीठा फल, ये पेड़, ये सब वही है जो मैंने कल सपने में देखा था। अगर मैं वहाँ गया तो मैं मर जाऊंगा। कालू कौवा ये बात कर ही रहा था कि रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। ये चिड़िया भी सपने में थी। हाँ, सब कुछ वही हो रहा है जो सब मैंने सपने में देखा। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। कालू भैया, गोरी बहन, क्या कुछ मिला खाने को? गोरी कभी कालू के कान में कहती है। कालू, क्यों न हम चिड़िया को उस फल के पास भेज कर देखते हैं कि तुम्हारा सपना सच्चा था या झूठा। फिर गोरी कभी रानू चिड़िया से कहती है। हाँ चिड़िया, हमारा पेट तो भरा हुआ है, तुम ये मीठा फल खा लो। वो देखो मेरे पीछे पड़ा है वो। अरे वाह, मेरा तो आज मीठे फल खाने को बहुत मन था। फिर रानू चिड़िया झट से उड़ती है और वो मीठा फल ले जाती है। लो, वो गई चिड़िया, डरपोक कहीं के, सपनों से डर रहे हो। और वो चिड़िया ले गई मीठा फल। झूठा था, वो सपना झूठा था, मगर मैं डर गया था। ऐसे ही उड़ते उड़ते उन दोनों को शाम हो जाती है और एक पेड़ के पास उन्हें कुछ दाना मिल जाता है। वो दोनों दाना खाते हैं और वापस घर चले जाते हैं। गोरी, मुझे कुछ दिनों से बहुत डरावने डरावने सपने आ रहे हैं। मैं हर रोज सपने में मर जाता हूँ। कालू जी, जितने बुरे काम हम करते हैं तो हमें डरावने ही सपने आएंगे। अगर हम अच्छे काम करें तो हमें अच्छे अच्छे सपने आएंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी सो जाते हैं। हर तरफ मकई के भुट्टे ही भुट्टे थे। कालू कौवा एक मकई का भुट्टा तोड़ने के लिए पौधे पर बैठ जाता है। ऊपर से एक बड़ी डाल कालू कौवे के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ बचाओ।
मुझे इस बड़ी डाल से निकालो। कालू कौवा फिर से शोर मचाता हुआ जाग जाता है। कालू उठो, तुम तो सारी रात मुझे सोने नहीं देते हो। गोरी, बहुत डरावना सपना था, मैं बड़ी शाख के नीचे आ गया था। कालू, सोते समय बुरी सोचें अपने मन से निकाल कर सोया करो, फिर तुम्हें ऐसे डरावने सपने नहीं आएंगे। दूसरे दिन वो फिर से पति पत्नी भोजन की खोज में निकलते हैं। गोरी एक भुट्टे का खेत देखकर वहाँ बैठ जाती है। गोरी, ये वही भुट्टे का खेत है जो मैंने सपने में देखा। कालू, कल तुम्हारे सपने के कारण वो चिड़िया मीठा फल ले उड़ी, मगर आज मैं यहाँ से मकई खाए बिना नहीं जाऊंगी। जाओ, अब मेरे लिए एक मकई का भुट्टा तोड़ कर लाओ। कालू कौवा क्या करता, एक तरफ तो सपने से डर रहा था और दूसरी ओर अपनी पत्नी से। फिर कालू कौवा डरता हुआ मकई के पास जाता है। कालू कौवा मकई के पौधे से अभी भुट्टा तोड़ने ही वाला था कि सच में एक बड़ी शाख कालू कौवे के ऊपर आकर गिरती है। बचाओ, बचाओ, गोरी, मुझे बचाओ। मैं न कहता था ये वही मकई का खेत है। कालू कौवे का शोर सुनकर रानू चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। वो सब मिलकर कालू कौवे से शाख को हटा देते हैं, मगर कौवे का एक पंख टूट गया था। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं कालू, ये तुम्हारे पूरे सपने के कारण हुआ है। कालू भैया और गोरी बहन, अगर आप अच्छे अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छे सपने आएंगे। आप बुरे काम छोड़ दें। उस दिन के बाद से कौवा और कवि सारे बुरे काम छोड़ देते हैं और कालू कौवे को मीठी नींद आना शुरू हो गई थी। प्यारे दोस्तों, बुरे काम से रात की नींद उड़ जाती है और बुरे सपने ही आते हैं। इसलिए हमेशा मीठी नींद सोने के लिए अच्छे काम करें। आपका धन्यवाद।